हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज का स्पेशल हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मैं नरेश सैनी इंडियन प्रॉपर्टीज की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही स्पेशल है जिसका टाइटल है कि सर हमें हाईवे के ऊपर प्रॉपर्टी चाहिए या हमें मेन रोड के ऊपर प्रॉपर्टी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आती है, बहुत सारी डिमांड हमारे पास आती है। तो दोस्तों आज ये टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो टॉपिक बड़ा ही स्पेशल है कि हाईवे पर प्रॉपर्टी लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान करना, हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर या प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं तो हर एक चीज का नुकसान भी होता है। सबसे पहले हम बढ़िया बात करेंगे फायदे, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि इसके नुकसान भी क्या होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं क्योंकि सबको फायदे सुनने अच्छे लगते हैं। मैं 5 फायदे आपको गिनाऊंगा और 5 ही उसके नुकसान गिनाने वाला हूं। सबसे पहले नंबर 1 फायदा क्या है? इजी कनेक्टिविटी। जब भी आप हाईवे के पास या रोड के पास कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको कनेक्टिविटी बड़ा इजी रहती है। आप कहीं से भी आते हो, अपने जॉब से आते हो, अपने बिजनेस से आते हो या बस स्टैंड से आते हो, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से कहीं पे भी आते हो तो आपको अपने घर तक पहुंचना बड़ा ही आसान हो जाता है। चाहे बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो हो, वो आपके घर के बिल्कुल पास है, घर के नजदीक में आपको वहां पे उतार देगा। और आप जब भी अपने काम से अपने घर के लिए आओगे तो आपको अपने घर तक जाना भी बड़ा इजी रहता है क्योंकि वो बिल्कुल रोड पे नजदीक होता है, उसको पहचानना भी बड़ा इजी होता है। तो दोस्तों ये पहला फायदा होता है। अब दूसरे फायदे की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर आपकी प्रॉपर्टी रोड के नजदीक है, बिल्कुल मेन हाईवे के बिल्कुल नजदीक है या बिल्कुल उसके ऊपर है, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अदर प्रॉपर्टी से ज्यादा रहने वाली है। अगर आपके पीछे 1.5 किलोमीटर के पीछे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए की है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 से 65 लाख की होने वाली है। हमेशा रोड के नजदीक होने वाली कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उसकी मार्केट वैल्यू अदर प्रॉपर्टी से हमेशा ज्यादा रहती है। तो दोस्तों एक और फायदा ये होता है कि हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है अगर हमारी प्रॉपर्टी रोड के बिल्कुल पास में होती है। चलो दोस्तों तीसरे फायदे की बात करते हैं। तीसरा फायदा क्या है कि नियर बाय फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिल जाती है। अगर आपका घर, विला या कोठी हाईवे के बिल्कुल पास में या रोड के बिल्कुल पास में है तो रोड के ऊपर जितनी भी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो मार्केट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, वो सारे आपके नियर बाय होते हैं, सब्जी मंडी वगैरह, और आप बड़े आसानी से पैदल जाकर भी उन फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हो या मात्र 1-2 मिनट में उस फैसिलिटी तक आप पहुंच सकते हो। ये हमारा तीसरा फायदा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे फायदे। चौथा फायदा क्या है? इजी टू फाइंड। आपको आपके घर का पता बताना या आपके दोस्त, रिश्तेदार या रिलेटिव कोई भी अगर आते हैं, उनका आपके घर को ढूंढना, आपकी प्रॉपर्टी को ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी घर के बिल्कुल रोड के आसपास है या किसी खास लैंडमार्क के ऊपर है या आपको लगता है कोई वहां पे बड़ा मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है या बस स्टैंड है, तो आपको अपने घर का रास्ता बताना बड़ा आसान हो जाता है। अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, कल को कोई प्रोग्राम होता है या आपकी कोई मेल आ रही है, कोई डाक आ रही है, कुरियर आ रहा है, तो आपको रास्ता समझाना बड़ा आसान हो जाता है कि आप ऐसे ऐसे करके इस रोड पे आ जाइएगा और रोड के पास से ही हमारा घर आपको दिखाई देने वाला है। तो ये चौथा बड़ा फायदा होता है। अब 5वां फायदा क्या होता है दोस्तों? रोड के नजदीक में, हाईवे के नजदीक में प्रॉपर्टी लेने का आपकी यहाँ पे मनी सेविंग होती है और तेल भी बचता है। अगर आप अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से या कहीं से भी आप आते हो या किसी दूसरे शहर से आप अपने घर की तरफ आते हो तो आपका वहां पे पेट्रोल और काफी सारा समय बच जाता है क्योंकि आपको शहर की ज्यादा भीड़ भाड़ से गलियां क्रॉस कर करके पीछे नहीं जाना पड़ता अपनी प्रॉपर्टी तक। आप सीधा अपने रोड के ऊपर ही नजदीक प्रॉपर्टी पे अपने बड़े आसानी से, बिना ज्यादा जाम में फंसे हुए, बिना लाइटों के अंदर फंसे हुए, बड़े आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपना समय और अपना पेट्रोल बचाकर आप जल्दी अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों ये 5 बड़े फायदे हैं हाईवे के नजदीक, रोड के नजदीक प्रॉपर्टी खरीदने के। लेकिन दोस्तों हर चीज का, जो भी इस दुनिया में आई है, हर चीज का फायदा है और चीज का नुकसान है। तो हमने फायदों की बात करी, सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको हाईवे के, रोड के नजदीक लेने के लिए नुकसान क्या है उसके विषय में अभी हम बात करने वाले। तो बात करते हैं नुकसान नंबर 1, बिल्कुल रोड के ऊपर प्रॉपर्टी लेने का नुकसान क्या है।
रोड के ऊपर कहने का सेंस है कि अगर आप 100 मीटर के दायरे में भी आप कोई घर है आपका रोड से, तब भी आपको क्या नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, नंबर 1 एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। सबसे ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा वायु प्रदूषण को, क्योंकि आप रोड के नजदीक, जितने भी नजदीक अपना घर लेंगे तो रोड पर सारा दिन ट्रैफिक चलती है दोस्तों। हाईवे पर तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, एक ही दिन के अंदर हजारों गाड़ियां निकलती हैं और हर गाड़ी के अंदर किसी में कम पोल्यूशन, कहीं ज्यादा पोल्यूशन है। तो सारे दिन सबसे ज्यादा पोल्यूशन आप अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करने वाले हो। अगर आप बिल्कुल रोड के ऊपर और हाईवे के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हो तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन आप अपने अंदर कंज्यूम करने वाले हो। तो आपको लाइफ टाइम उस पोल्यूशन के अंदर रहना पड़ेगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। दूसरा नुकसान क्या है दोस्तों, अगर आप रोड के ऊपर बिल्कुल आसपास में इसके प्रॉपर्टी खरीदते हो तो दूसरा नुकसान क्या है, नॉइज पोल्यूशन, शोर शराबा। ट्रैफिक जितनी भी निकलती है, हर जो व्हीकल होता है शोर करके निकलता है। कोई हॉर्न बजाता है, कोई ट्रक होता है, कोई छोटी गाड़ी होती है। तो सारा दिन रोड के नजदीक रहने के कारण आपको सारा दिन वहां पर नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को अपने अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा। सारा दिन उसको आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपका घर जितने पास होगा रोड के, उतना ही ध्वनि प्रदूषण हमेशा जिंदगी भर आपको सताएगा, जिससे आपकी मानसिक जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे खराब होने के चांस पूरे रहने वाले हैं दोस्तों। तीसरे नुकसान की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नुकसान क्या होने वाला है, अगर आप बिल्कुल हाईवे के रोड के नजदीक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो क्या नुकसान होने वाला है। तीसरा जो नुकसान है दोस्तों, डस्ट पोल्यूशन, धूल मिट्टी। धूल मिट्टी, जब रोड पे गाड़ियां चलती हैं दोस्तों, तो धूल मिट्टी हमेशा उड़ाकर ले जाती है, और वो धूल मिट्टी सारी जो है वातावरण में फैल जाती है। और वो वातावरण में हमेशा, जब भी हम घर के आसपास रहते हैं, वो सारी धूल मिट्टी, सारे धूल कण हमेशा हमारी प्रॉपर्टी के अंदर गिरते रहेंगे। हमेशा धूल मिट्टी हमारे अंदर, घर के अंदर गिरती रहेगी, चाहे आप दिन में उसको कितनी बार भी साफ कर लो, और वही धूल मिट्टी सांसों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर हमेशा के लिए जाती रहेगी। क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो टेम्परेरी नहीं खरीदी, हफ्ते महीने साल भर के लिए हमने नहीं खरीदी, हम वहां पे जिंदगी भर रहने वाले हैं। तो जिंदगी भर ये पोल्यूशन हमें वहां पे सहना पड़ेगा। चौथा नुकसान क्या है दोस्तों, अगर हम हाईवे के बिल्कुल नजदीक, रोड के बिल्कुल नजदीक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो है दोस्तों ट्रैफिक का रश। ट्रैफिक जो जाम है वो सबसे ज्यादा हमें हमारे घर के आसपास ही मिलने वाला है। अब दोस्तों हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे घर के पास तो कोई लाइट ही नहीं है, कोई चौक नहीं आता। दोस्तों ट्रैफिक जाम की समस्या दर बदर बढ़ती जा रही है, जो कभी भी कम नहीं होने वाली। आप दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे जितने भी बड़े शहर में चले जाइए, ट्रैफिक की समस्या हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और अगर आपके घर के पास में कोई भी रोड नजदीक लगता है, तो उस रोड पे जो भी ट्रैफिक जाम होगा वो हमेशा आपके घर के आगे, आपके नजदीक में, आपके घर के नजदीक में आपकी आवाजाही को बाधित करने वाला है। उसको आप रोक नहीं सकते। ट्रैफिक जाम की समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है अगर आपके घर के पास से कोई बड़ा रोड गुजरता है, मेन रोड गुजरता है। तो ये चौथा बड़ा नुकसान है हाईवे के नजदीक में या फिर रोड के नजदीक में प्रॉपर्टी लेने का। अब पांचवा बड़ा नुकसान, ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला बात दोस्तों, पांचवा बड़ा नुकसान क्या है दोस्तों, जब भी आप हाईवे के नजदीक में, रोड के नजदीक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आप एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हाईवे पे और रोड के नजदीक सारी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, अच्छी और बुरी। एक्सीडेंट्स भी होते हैं रोड के नजदीक में। रोड के नजदीक में रात को बुरे लोग भी चलते हैं, अच्छे लोग भी चलते हैं, शराबी भी चलते हैं, नशेड़ी भी चलते हैं, झगड़ा करने वाले भी चलते हैं, और ऐसे भी चलते हैं कि दंगा फसाद भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में जिनके घर बिल्कुल रोड के पास में थे, उनको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। जिनके बिल्कुल पास में लगते थे उनके ऊपर पूरी पाबंदी थी। जबकि लॉकडाउन के समय में, कोविड लॉकडाउन के समय में जिनके घर रोड के दूर पड़ते थे, उनके ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं थी। वो मजे से घूम रहे थे, खा रहे थे, फिर रहे थे, गलियों में घूम रहे थे। एक तो ये बड़ा नुकसान। चौथा, कल को कोई भी दंगा फसाद अगर होता है रोड पे, तो सबसे ज्यादा नुकसान नजदीक की प्रॉपर्टियों को ही होता है। अगर कोई आगजनी होती है तो नजदीक की प्रॉपर्टियों को आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है तो नजदीक की रिहायशी प्रॉपर्टियों को ही होता है। कल को घर में कोई लूटपाट होती है, कोई चोर चक्के आते हैं,
तो वो हाईवे के नजदीक, रोड के नजदीक, सबसे नजदीक की प्रॉपर्टी कोई चुनते हैं ताकि उनको चोरी चकारी करके नजदीक से भागना आसान हो जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ा नुकसान होता है प्रॉपर्टी रोड के नजदीक लेने का। तो दोस्तों, इसमें से आपको फायदे अच्छे लग रहे हैं या नुकसान ठीक लग रहे हैं, उन दोनों को आप देखकर ही प्रॉपर्टी चूज कीजिए। लेकिन अब बंदा कहे तो हम करें क्या, फायदा देखें नुकसान देखें? दोस्तों, दोनों चीज हमने देखनी है। हमें क्या करना है दोस्तों, कभी भी बिल्कुल हाईवे के ऊपर या नजदीक में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मत खरीदिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, हम वो भी दिलवाते हैं और उसके ये अपने फायदे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ हमारी एडवाइस इतना कहना चाहेंगे कि हमेशा अगर आप रिहायशी प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमेशा मेन रोड और मेन हाईवे से अपना कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही प्रॉपर्टी खरीदिए। वहां पे क्या होगा, एक तो 1 से 1.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस होता है उसकी कोई ज्यादा बड़ा मायने नहीं होता, 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस होता है, वॉकिंग करके भी जा सकते हो। दूसरा, आप पोल्यूशन फ्री रहेंगे, सभी तरह के पोल्यूशन से आप बचे रहेंगे। 1 से 1.5 किलोमीटर के अगर दायरे में आप प्रॉपर्टी लेते हैं, रोड की ज्यादा नजदीक नहीं लेते। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी भी सस्ती मिलेगी। तीसरा, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। चौथा, आपको वहां पे सभी तरह की दिक्कत परेशानियों से बचे भी रहेंगे। और पांचवा, आपको वहां पे अपनी ही तरह का माहौल भी मिलने वाला है जिसमें आप रहकर बड़े आसानी से अपना समय बिता सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि हम कहीं पे यहाँ पे गलत हैं तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, इसी तरह की ढेर सारी वीडियो हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन काम का टॉपिक हमने बनाया है। इसी तरह की और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेगी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।